नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकेश। स्वागत है एक नई सोच में। इस एपिसोड में हम दीर्घ निकाय के दूसरे भाग में प्रवेश करेंगे। इस भाग में बुद्ध तीन बेहद गहन विषयों पर बात करते हैं: कर्म, कारण परिणाम और संसार का चक्र। चलिए बुद्ध के उन उपदेशों को समझते हैं जो आज भी जीवन बदल सकते हैं। पहला, पटिकवग्ग, कर्म और कारण का विज्ञान। जब बुद्ध पटिकवग्ग की व्याख्या करते हैं तो वे दुनिया को चकित कर देने वाला सत्य बताते हैं। मन ही सब कुछ है, जैसे विचार वैसा जीवन। वे समझाते हैं कि मनुष्य के अंदर उठने वाले चार प्रकार के कर्म उसके भाग्य को बनाते हैं। पहला, विचार का कर्म। जिसके मन में क्रोध, ईर्ष्या, दुख, वो दुख को खींचता है। जिसके मन में शांति, दया और प्रेम, वो सुख को आकर्षित करता है। दूसरा, वाणी का कर्म। हम जो बोलते हैं वो दूसरों के मन पर प्रभाव छोड़ता है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति विश्वास पाता है। तीसरा, शरीर का कर्म। दूसरों के प्रति हिंसा, चोरी, छल, ये कर्म मन को अंधकार में ले जाते हैं। दया, करुणा और सेवा, ये मन को उजाला देते हैं। चौथा, इरादे का कर्म। ये सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म वही नहीं जो आपने किया, कर्म वो है क्यों किया। बुद्ध कहते हैं, इरादा शुद्ध हो तो कर्म पवित्र होता है। दूसरा, कथा, श्रमणों का द्वंद्व। एक बार कुछ श्रमण बुद्ध के पास आए और बोले, गौतम, आप कर्म को ही सब मानते हैं। हम कहते हैं भाग्य देवताओं पर निर्भर है। देव प्रसन्न तो सुख, देव अप्रसन्न तो दुख। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे भिक्षुओं, बीज बोओगे तो वृक्ष उगेगा, बीज न बो तो कुछ नहीं उगेगा। कर्म बीज है, परिणाम उसका फल। वे एक कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति नदी के किनारे बीज बोता है और प्रार्थना करता है, देवता, इसे वृक्ष बना दो। लेकिन बीज कभी नहीं उगता, क्योंकि उसने भूमि को न जोता था, न पानी दिया था, न संरक्षण किया था। बुद्ध कहते हैं, सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होता, कर्म से सब कुछ होता है। तीसरा, मंगल सूत्र, शुभ जीवन का रहस्य। बुद्ध एक सरल उपदेश देते हैं, जिसे आज संसार भर में महामंगल सूत्र कहा जाता है। बुद्ध कहते हैं, सबसे बड़ा मंगल क्या है? पहला, सही लोगों की संगति। दूसरा, दुष्टता से दूर रहना। तीसरा, माता पिता की सेवा। चौथा, पत्नी पति में प्रेम। पांचवा, बच्चों का पालन। छठा, सच्चा व्यवसाय। सातवां, दान और उपकार। आठवां, संयम और शील। नौवां, ध्यान में स्थित मन। 10वां, संकट में धैर्य। 11वां, सत्य का चिंतन। और 12वां, सबसे बड़ा मंगल, निर्बाध मन, जहां कोई लालच, क्रोध, भ्रम न हो। ये उपदेश सुनकर देवता भी आनंद से भर उठते हैं। चौथा, लोक सूत्र, संसार का सत्य। बुद्ध संसार के तीन पहलुओं को समझाते हैं। पहला, जन्म। कर्मों के अनुसार प्राणी विभिन्न लोगों में जन्म लेता है। दूसरा, मृत्यु। जो जन्मा है उसका मृत्यु होना सुनिश्चित है। तीसरा, पुनर्जन्म। मृत्यु अंत नहीं है, वो केवल एक दरवाजा है नए जीवन में प्रवेश करने का। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ चलते हैं। किसी और की शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकती, न कोई देवता, न कोई यज्ञ, न कोई अनुष्ठान। केवल एक ही चीज साथ जाती है, अपने कर्म। पांचवा, दूत सूत्र, जीवन का सबसे बड़ा सबक। बुद्ध एक महान कथा सुनाते हैं, 3 दूत की। एक राजा बहरेपन की बीमारी से ग्रस्त था और वो जनता की पीड़ा को नहीं देखता था।
एक दिन उसके महल में 3 दूत आए, महत्वपूर्ण संदेश लेकर। पहला दूत, एक बुजुर्ग, बोला, देखो बुढ़ापा तुम्हें भी आएगा। दूसरा दूत, एक बीमार आदमी, बोला, बीमारी किसी को नहीं छोड़ती। तीसरा दूत, एक शव, बोला, मृत्यु सबका अंतिम सत्य है। राजा भयभीत हो गया। वो बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, जीवन परिवर्तनशील है। इसे समझकर ही मनुष्य अहंकार, घमंड और लालच से मुक्त होता है। राजा उनका शिष्य बन गया। दीर्घ निकाय का दूसरा भाग हमें सिखाता है कि जीवन भाग्य नहीं, कर्मों से चलता है। संसार बदलने की जरूरत नहीं, बस मन को बदलो और पूरा जीवन बदल जाएगा। मैं विकेश आप सभी के भीतर बैठे उस परमात्मा को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। नमो बुद्धाय।